ये देखो कैसे बात कर रहे हैं, ये देखो कैसे बोल रहे थे। मैं वीडियो गाली दे इंडिया, कोई गाली दे इंडिया। नमस्कार, मैं हूं महक शर्मा और इस वक्त आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि आज हरियाणा के करनाल जिले में सरपंच और पंच पद के चुनाव हैं, मतदान है और ऐसे में आप देख सकते हैं कि लोग पहुंच रहे हैं। निसिंग ब्लॉक के गांव फतेहगढ़ में इस वक्त हम मौजूद हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि एक पक्ष के जो एक कैंडिडेट के जो तमाम लोग हैं वो किस तरीके से नाराज खड़े हुए हैं, क्योंकि ये वो जगह है, यानी कि अगर मैं यहां पर आपको दिखाना चाहूं जहां पर मतदान है, जहां पर मतदान केंद्र है, यहीं पर सुबह 6:30 बजे, क्योंकि सुबह से ही मतदान शुरू हो जाता है और ऐसे में यहाँ पर तलवारें चल जाती हैं, इनकी काफ़ी लड़ाई झगड़ा हो जाता है जिसमें काफ़ी लोगों को चोटें बताई जा रही हैं। और ऐसे में आप देख सकते हैं कि जो उन्हीं के पक्ष के तमाम लोग हैं वो किस तरीके से नाराज खड़े हैं, क्योंकि इन लोगों की ना तो आज मतदान हो पाया है, ना इन्होंने वोटिंग किया और ऐसे में नाराज इस वजह से है क्योंकि इनकी महिलाओं को भी हिरासत में ले लिया गया है। क्या पूरा मामला है वो हम इन्हीं से जानेंगे। मेरी आप सभी लोगों से यही अपील कि जो भी लोग इस खबर को, इस वीडियो को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। निसिंग ब्लॉक का गाँव फतेहगढ़ है और ऐसे में 4 घंटे तक यहाँ पर मतदान बंद पड़ा रहा, ना किसी ने यहाँ पर यानी कि वोटिंग की 4 घंटों तक और पूरे गांव में आज तनाव का माहौल देखने को मिला। ऐसे में आप देख सकते हैं जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं उनसे पूरे मामले की जानकारी लेंगे कि क्या आखिर हुआ था यहाँ पर। और अब नाराज आप लोग हैं सर, क्या हुआ, क्या था आज सुबह की क्या बात? मैम, नाराजगी तो हमारी प्रशासन से इसी बात की है कि प्रशासन ने हमारा तमाशा देखा, बिल्कुल भी हमारा साथ नहीं दिया और उन्होंने पक्षपात किया हमारे साथ। हुआ क्या था आज? हुआ मैम, सुबह 6:30 बजे पोलिंग जब स्टार्ट हुई, हमें नहीं पता अंदर कोई वोटों को लेकर हर जगह होती है, थोड़ी बहुत कहा सुनी हुई और दूसरी पार्टी वाले कृपाने लेके, लाठियां लेके उन्होंने हमारे लोगों के ऊपर हमला किया और हमारे कैंडिडेट के ऊपर भी हमला किया उन्होंने। और हमने प्रशासन को पहले ही मांग पत्र दिया हुआ था कि हमें वोटिंग के लिए एक्स्ट्रा फोर्स चाहिए, लेकिन उन्होंने हमारी कोई बात नहीं सुनी और धक्के से हमारे ऊपर फोर्स लगा के हमें पीट कर घरों में डालकर और तानाशाही जैसे काम होता है ना, वो काम करके धक्के से उन्होंने वोटिंग करवाई है। संवेदनशील इलाका था, पुलिस बल पहले था यहाँ पे? कुछ भी नहीं था मैम, सिर्फ अगर इनको करनाल में कोई बाइक वाला पकड़ना होता है तो 10 पुलिस वाले लगा देते हैं। जब इनको पता था कि इतना बड़ा काम हो रहा है वोटिंग का, तो क्या ये फोर्स नहीं लगा सकते थे यहाँ पे? अंदेशा था ऐसा कुछ होने का? मैम, हमने पहले इनको जानकारी भी दी थी, प्रशासन को सारा कुछ बोला था कि हमें प्रशासन फालतू चाहिए, यानी कि हमें चाहिए हमारे, लेकिन इन्होंने हमारी कोई बात नहीं सुनी और ऊपर से प्रशासन ने भी उन्हीं की साइड की बात की और हमने निराश होकर हमारी जितनी भी पार्टी थी हमने वोटिंग नहीं की, बस परली पार्टी वालों ने वोटिंग की, हमारे किसी भी एक भी आदमी ने वोटिंग नहीं की। आपके कैंडिडेट ने अपना नाम भी वापस ले लिया था, पीछे कर लिया था खुद को और वोटिंग नहीं हुई है। तो मैम क्या करते, जब हमारा कैंडिडेट ही हॉस्पिटल में पड़ा तो वोटिंग डाल के क्या करते हैं? सुखविंदर सिंह है जी। और किन किन को चोटें आई हैं? और सिंदर सिंह को आई हुई है, एक सिमरन है लड़का 20 साल का, उसको भी ज्यादा, उसका तो हाथ कट गया यहाँ से, और 2 बंदे हमारे ट्रामा सेंटर में, एक अरविंद हॉस्पिटल में बैठा हुआ है। आपको भी सर चोटें आई हैं? हाँ जी। क्या नाम है आपका? कावल सिंह। कौन सा गाँव है ये? फतेहगढ़। क्या हुआ था आज सुबह 7 बजे तकरीबन पोलिंग हो रही थी। हाँ, तो 2 वोट थे यहाँ, तो उसने मतलब सुबह समझौता हुआ भी अपना वोट आप खुद डालेगा, वो धक्के से डाल रहे थे। हमने रोकने की कोशिश की, वो तलवारों लेके आ गए। जहाँ सिर्फ 2-3 मुलाजिम थे, किसी ने रोका नहीं उनको, तो हमारे ऊपर काट मार जैसे लाठियों से हमला कर दिया उन्होंने। तो आप लोगों ने आज मतदान किया? नहीं, हमने नहीं किया। हमारी किसी भी पार्टी में एक भी मतदान नहीं किया हमारे लोगों ने। क्या करेंगे मैम, जब हमें ये वीडियो दिखाता हूँ, पुलिस वाले हमें पीट कर गालियां निकाल कर हम लोगों को अंदर ताड़ रहे हैं, तो कैसे वोटिंग करेगा कोई? ये देखो पुलिस वाले, कोई इनका आगे नेम प्लेट नहीं है, कोई कुछ नहीं, पुलिस वालों ने उल्टा हमें धक्के मार घरों में भेजा कि वोटिंग नहीं करने देनी, तो कैसे वोटिंग करते हमारे लोग, बताओ आप? कैंडिडेट है उनकी वोटिंग हुई है? उन्होंने तो की है मैम, जब फोर्स उनके साथ है, सारा कुछ उनके साथ है, जब तानाशाही काम है तो करेंगे वो तो वोटिंग। जब हमारा साथ ही नहीं दिया, हमने डीसी को भी बोला था, एसपी भी आए थे, उनको भी बोला था कि हमारा कैंडिडेट यहाँ पे नहीं है, जब तक हमारा कैंडिडेट वापस नहीं आता हम लोग पोलिंग नहीं करेंगे, हम वोटिंग नहीं करेंगे। यहाँ पर पहुंचे थे, एसपी यहाँ पर पहुंचे थे, तब क्या हुआ?
तब भी यही बात हमने उनको यही बोला था कि जब तक हमारा कैंडिडेट वापस नहीं आ जाता हम वोटिंग नहीं करेंगे। लेकिन उसके बाद उन्होंने हमारे ऊपर पुलिस बल ने प्रयोग करके और हमें घरों में धक्के मार मार के जानबूझ के ये वोटिंग शुरू कराई और हमारी लेडीज़ को भी पुलिस पकड़ के ले गया धक्के से, और उनका अभी तक हमें कोई पता नहीं कहाँ ले गया कहाँ नहीं लेके गए। तो मतदान तो हर इंसान का सबसे बड़ा अधिकार है, आपको नहीं लगता कि ये बड़े ट्रांसपेरेंट तरीके से होना चाहिए और ऐसे में गांव में दोबारा इलेक्शन हो सकते हैं यहाँ पे? पता नहीं मैम, ये तो प्रशासन की जिम्मेवारी है ना, कैसे करना था कैसे नहीं करना था। जब हमने प्रशासन को पहले बोला था कि हमें फोर्स चाहिए, क्योंकि जहाँ पे हमें साफ दिख रहा था कि लड़ाई हो सकती है, तो प्रशासन ने क्यों नहीं दी हमें? 2 आदमी यहाँ पे पुलिस वाले खड़े करके ये बताओ इतना बड़ा इलेक्शन हो सकता है 2 आदमियों के लिए? जब 10 आदमी, जब एक बाइक पकड़नी होती है करनाल में तो 10 आदमी उसके ऊपर। पूरे गाँव में शायद 580 हैं जी। कितने कैंडिडेट्स थे? 2 कैंडिडेट थे जी। 2 कैंडिडेट्स थे, तो टक्कर का मुकाबला था। तो टक्कर क्या थे जी हमारी, तो हम तो हर कोई यही सोचता है। पक्ष में ऐसी क्या नाराजगी थी? पता नहीं मैम, ये तो वही बता सकते हैं ना जो तलवारें लेके आई, हम थोड़ी ना बता सकते हैं। कोई नाराजगी नहीं थी मैम, हमें नहीं पता, हम शांतिपूर्वक से माहौल चल रहा था सब कुछ। पहले भी सर कोई नाराजगी देखने को मिली थी गांव में, कोई तनाव का माहौल हो पहले? ना जनाब, पिछले इलेक्शन हुआ था रौला, इसलिए आपने कहा था कि प्रशासन हमें फोर्स चाहिए। सिर्फ 3 मुलाजिम थे यहाँ। पिछली बार भी माहौल खराब हुआ? हाँ जी 3 मुलाजिम थे। जब रौला हुआ लाठी और तलवारें नंगी लेके आए वहाँ से, उन्होंने काट मार की है सभी ने। कम से कम 6-7 आदमी हमारे हॉस्पिटल में है। 6-7 हाँ जी। महिलाएं हैं उसमें या नहीं, महिलाएं नहीं है। बुजुर्ग भी हैं? बुजुर्ग नहीं, बुजुर्ग भी हैं। कहाँ चोटें आई हैं उनको? हाथ कटे हुए हैं। हाथ कट चुके? हाँ, एक में सिर में चोट है बहुत ज्यादा। कैंडिडेट है उनका भी हाथ वगैरह? हाँ उसमें, हाँ उनकी हड्डी, हाथ टूट गया जी उसका सारा। ये क्या नाम है जो घायल हुए? एक तो सुखविंदर सिंह का खुद कैंडिडेट है, एक सिंदर सिंह है, एक हाँ जी, एक हरपाल सिंह है, एक गुरविंदर सिंह है और एक सिमरन सिंह का लड़का जो चंडीगढ़ रेफर किया हुआ अभी। उसके बाद बाकी वोटिंग हुई है यहाँ पे? उन्होंने किया, हमारे इधर वोटिंग नहीं किया। पर जब हम हमारा वोटर्स हैं जो रह गए हैं जिन्होंने वोटिंग ही नहीं की है? ये हमारी वाली पार्टी में किसी एक ने भी वोटिंग नहीं किया मैम। फिर भी कितने कुछ अंदाजा? आई थिंक मेरे 300 से ऊपर रह गए वोटिंग ही नहीं। हाँ जी हम वोटिंग नहीं ना करेंगे, हम जब तक नहीं मानेंगे। हमारी लेडीज भी पकड़ के ले गए। हमारे जब इलेक्शन हो जाता लेडीज पकड़ के संत थाने में पता नहीं कहाँ है। कितनी लेडीज ले गए? लेडीज 9-10 ले गए हैं जी। हम इलेक्शन क्या करेंगे? ये तानाशाही से इलेक्शन है। हम इस इलेक्शन को इलेक्शन नहीं मानेंगे ना। हाँ, हंगामेबाजी। हाँ जी, नहीं इलेक्शनबाजी नहीं की थी। हमारी महिलाओं ने सिर्फ प्रदर्शन किया था कि जब तक हमारा कैंडिडेट नहीं आता हम वोटिंग नहीं होने देगी। वो शांतिपूर्वक आराम से गेट के आगे बैठे थे और पुलिस ने बल प्रयोग किया और उनको धक्के से उठा के लेके गए। और पुलिस वालों की शब्दावली ऐसी थी कि जैसे कि जानवरों के साथ भी आदमी नहीं करता। आगे से गालियां दे रहे थे, औरतों तक को कह रहे थे कि थप्पड़ मारेंगे, जूते मारेंगे, और कोई उनकी नेम प्लेट नहीं है, कोई कुछ नहीं है। ये तो हमें धक्के मार मार के घरों को भेज रहे थे। हमारी 2 गाड़ी आई थी वोटिंग की, वो पुलिस वालों ने सुबह भगाती, कुछ तलवारें देख के डर के भागे। हम वोटिंग करवा के क्या करेंगे जी हम? तो अब आप क्या चाहते हैं? यहाँ पर पुलिस भी खड़ी है और आपकी भी पूरी पार्टी के सब लोग खड़े हैं, तो अब आप लोग क्या चाहते हैं? मैम हमें तो इंसाफ चाहिए भी। हमारे साथ जो इन्होंने किया पुलिस प्रशासन बताए कि क्यों किया है इलेक्शन। हम इसको इलेक्शन नहीं मानेंगे। हमें तो सुबह डीसी साहब को भी बोला, मेरा सुरेंद्र सिंह है, हमने सुबह ही प्रशासन को ये बात। आप क्या कहना चाहते हैं? आप तो ये कहना चाहते हैं मैं इस इलेक्शन को इलेक्शन नहीं मानेंगे। नाम सरपंच को प्रशासन कर दे, अपना मलबा किसी को कर दे, डिप्टी कमिश्नर किसी को कर दे कोई, तो हम इसको नहीं मानेंगे। डीसी साहब को क्या कहना चाहेंगे आप? डीसी साहब को तो हम क्या कहना चाहेंगे, हमारा इलेक्शन दोबारा हो, अपनी उनकी देख रेख में इलेक्शन हो, हम शांतिपूर्वक इलेक्शन करेंगे। इलेक्शन दोबारा होना चाहिए। ये तो हम तो यही चाहते हैं कि हमें इंसाफ चाहिए। इलेक्शन दोबारा होना चाहिए, शांतिपूर्वक होना चाहिए, पुलिस की निगरानी में होना चाहिए। पूरी पुलिस फोर्स जब मौजूद हो दोबारा इलेक्शंस में, तब इलेक्शंस करवाएंगे। हाँ जी बिल्कुल। ये तो हमने तो सुबह डीसी साहब को बोल दिया था, अगर आपको धक्के से करवाना है ना तो आप पहले ही उनका नाम अनाउंस कर दो हमारा, लेकिन हमारा बंदा वोटिंग नहीं करेगा। हाँ जी सर, धक्के से करा गया है। धक्के से? हाँ, धक्के से हमारे को अंदर रोक के ते उनको आगे लगा के। आप लोगों को अंदर कैसे रोका? पुलिस ने यहाँ पे बैरिकेड? हाँ, अंदर रोक के ते धक्के से करा लिया। सर आपका नाम? गुरनाम सिंह। आप देख सकते हैं यहाँ पे इस वक्त हम मौजूद हैं निसिंग के साथ लगते हुए फतेहगढ़ में, जहाँ आज सुबह सरपंच के लिए वोटिंग थी और किस तरीके से यहाँ पर तानाशाही हुई गई। एक पार्टी जो यहाँ पर बताया जा रहा है कि निसिंग में सिर्फ 2 पार्टीज थी जो सरपंच चुनाव के लिए खड़े हुए हैं। पुलिस भी यहाँ पर पूरी मौजूद है, लेकिन यहाँ पे जो लोग हैं वो बिल्कुल नाखुश हैं प्रशासन से। वो कह रहे हैं कि उनकी साइड नहीं ली गई, उनकी सुनवाई नहीं की गई। तो मेरी आप लोगों से अपील, जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं उसे शेयर ज़रूर करिए
और देखते रहिए IBN 24। धन्यवाद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।